हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति आपकी अपनी क्लास में अपना स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, तो उनके जो आंदोलन थे, उन्होंने भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति में क्या योगदान दिया वो इन आंदोलनों के माध्यम से हम जानेंगे। तो आज वहीं से शुरू करते हैं। पहले सत्याग्रह की जरा सी जो शाब्दिक अर्थ है या उनकी विचारधारा है वो समझते हैं और उसके बाद उनके आंदोलन के बारे में हम पढ़ेंगे। प्लीज़ अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें। साथ साथ आप किताब जरूर पढ़ें। मेरा ये विशेष अनुरोध है। ये सिर्फ मैं अपनी वीडियो के लिए नहीं कह रही हूँ, आप किसी अन्य की भी या किसी अन्य विषय के लिए भी अगर आप कोई वीडियो कोई कंटेंट देखते हैं तो क्या है कि आपको किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं बार बार इस बात पे इस वजह से जोर देती हूँ कि जब आप किताब पढ़ेंगे तो आप सिर्फ सुनने से आपके जो बौद्धिक स्तर में जितना फर्क आएगा वो पढ़ने से उस वो और ज़्यादा इन्हेंस होगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप ज़रूर किताब को ज़रूर पढ़ें। और जो आपकी किताब है वो उसमें जो भाषा लिखी हुई है वो बहुत ही अच्छी भाषा में है। आप कंटेंट को सुनेंगे और पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए देर बिना किए शुरू करते हैं। सत्याग्रह। सत्याग्रह, ठीक है। तो गांधी जी का सत्याग्रह क्या था? आपको पता है कि गांधी जी बिल्कुल अहिंसावादी थे। वो हिंसा में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे। वो जो भी कार्य चाहते थे वो चाहते थे और उसी हिंसात्मक प्रकृति जो उन्होंने आंदोलन चलाया था, असहयोग आंदोलन, जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। और उस आंदोलन की को स्थगित भी उन्होंने इसी हिंसा की वजह से किया था। तो गांधी जी क्या है, पूरी तरह से अहिंसावादी थे और सत्य की राह पर उन्होंने क्या किया, सत्य का आग्रह, यानी सत्य को पूरी दृढ़ता के साथ जो पकड़े रखेगा वही वही चीज सत्याग्रह है। ठीक है, सत्य को दृढ़ता के साथ पकड़े रहना, यानी कि अन्याय के खिलाफ हमें आवाज उठानी है। वो भी कैसे? अहिंसा पूर्ण रास्ते से। ठीक है, हिंसा नहीं करनी है, अहिंसावादी रहना है। और साथ साथ आपको जो अन्याय है उसके विरोध में आवाज उठानी है। ठीक है, सत्य के राह पर आपको, सत्य की राह पर चलते हुए बिल्कुल अहिंसावादी होते हुए आगे बढ़ना है। विरोध करना है पर उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सामने वाले को कष्ट दिए बिना हमें कष्ट हो। और उन्होंने एक बात पर और भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ हमें ऐसा नहीं कि हम ऊपर ऊपर से ये चीजें हों, ये हमारी आत्मा में भी ऐसी चीज होनी चाहिए। मतलब जो सत्य है, जो अहिंसा है, वो हमारी आत्मा का भी स्वरूप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम मुंह से तो ऐसी चीजें बोल रहे हैं पर हमारे मन में किसी के लिए कुछ गलत चल रहा हो। ठीक है, तो यही उनका सत्याग्रह था। अब आगे देखते हैं कि उनका, उन्होंने सत्याग्रह भारत में तो जब वो आए 1915 में, तो उसके बाद 1917 में कहीं उनका सत्याग्रह देखने को हमें मिलता है। उससे पहले वो वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में भी सत्याग्रह के बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत कर चुके थे। उन्होंने इस चीज़ को एक अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके, वहाँ के गवर्नमेंट के साथ एक्सपेरिमेंट करके वो जांच चुके थे कि यह कार्य जो सत्याग्रह है वो पूरी तरह से एक तरह से जस्टिफाई कर चुके थे उसको कि ये काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उनके सत्याग्रह के जो सबसे बड़े 3 आंदोलन हैं वो हम देखेंगे। देखिए, एक उनका आंदोलन है चंपारण। चंपारण, ठीक है, चंपारण आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, उसके बाद है खेड़ा, खेड़ा सत्याग्रह। और अहमदाबाद। ठीक है, सत्याग्रह। ठीक है, तो आज हम पहले चंपारण सत्याग्रह को पढ़ते हैं, एक एक को करके कंप्लीट करेंगे। गांधी जी भारत आए 1915 में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, 1915 में। ठीक है, गांधी जी भारत आए 1915 में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। 1915 में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, दक्षिण अफ्रीका से उनकी वापसी थी
1915 में, ठीक है, वापस आए, ठीक है, वापसी। डेट और याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेट, हमेशा इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं। 9 जनवरी 1915, ठीक है। इसको प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है भारत में, ठीक है, क्योंकि गांधी जी पूरे 22 सालों के बाद भारत लौटे थे, ठीक है, एक बहुत लंबी अवधि के बाद वो भारत आए थे, ठीक। प्रवासी दिवस 1915, ठीक। 9 जनवरी 1915 डेट महत्वपूर्ण है, डेट्स पे आप बहुत विशेष ध्यान देंगे और मेंशन करेंगे। देखिए, एक हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डेट्स का बहुत इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि वो डेट्स के आधार पे ही सत्यता प्रमाणित होती है, ठीक है। जैसे आप साइंस में आपके फॉर्मूले होते हैं, उस तरह से हिस्ट्री में आपकी डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। चलिए, साइंस और मैथ में अधिकतर हम पढ़ते हैं ना कि फॉर्मूला पढ़ते हैं और उसके आधार पर किसी चीज़ को सत्यता प्रमाणित होती है, तो यहाँ पर डेट्स इंपॉर्टेंट है, डेट पर ही सारी चीज़ें टिकी हैं। चलिए, तो 1915 में वो वापस आए, और 1915 में जब वापस आए तो वो एक इतने व्यापक स्तर के नेता नहीं थे, एक छोटे स्तर के नेता थे तब तक, ठीक है। अब 1916 में 1916 में रामचंद्र शुक्ला, इंपॉर्टेंट है इनका नाम, रामचंद्र शुक्ला जी से उनकी मुलाकात हुई, ठीक है। लखनऊ में लखनऊ पैक्ट हो रहा था, एक बैठक हो रही थी जहां पर सभी दल के नेता इकट्ठे हुए थे, ठीक है। मुस्लिम लीग हो, गरम नरम दल, ये सारे लोग इकट्ठे हुए थे लखनऊ पैक्ट में, वहां पर उनकी मुलाकात रामचंद्र शुक्ला जी से हुई, ठीक। तो उन्होंने, रामचंद्र शुक्ला जी ने गांधी जी से आग्रह किया कि आप चंपारण चले बिहार में, और वहाँ के किसानों की बहुत समस्याएं हैं, आप उनको एक बार देख लें और उसको रिजॉल्व करने का कुछ तरीका बताएं, ठीक है। वो चाहते थे कि जो रामचंद्र शुक्ल जी चाहते थे, क्योंकि वो स्वयं उस समस्या से जूझ चुके थे, वो खुद एक किसान हैं चंपारण जिले के, और वहीं से उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी, चंपारण से ही। तो वो चाहते थे कि वहाँ के किसान जो बहुत ज़्यादा जिनकी स्थिति शोचनीय थी, वो उस स्थिति से उनको उबार पाए, ठीक है, उनको बाहर ला पाए, वो अंग्रेजों से वो इतने ज़्यादा परेशान थे, ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ला जी ने उनको एक प्रस्ताव उनके सामने रखा कि आप वहाँ चले और वहाँ के किसानों की स्थिति को समझें और उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है उस पर अपना सुझाव दें, ठीक है। तो गांधी जी ने उस समय तो उनको बोला कि अभी तो नहीं, मैं आगे देखूंगा कि कब आ सकता हूँ। पर गांधी जी को इस बात की जरा भी उनको एहसास नहीं था उस समय तक कि वहाँ की स्थिति इतनी ज़्यादा शोचनीय है, इतनी ज़्यादा गंभीर है, ठीक है। मैं इसको एक बार रब करती हूँ, आगे बताती हूँ कि क्या हुआ आगे चलकर। देखिए, 1917 में गांधी जी कोलकाता की तरफ गए, ठीक है, अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल में गांधी जी 1917 में कोलकाता की यात्रा पे थे, और जब उन्हें पता लग गया कि वो कोलकाता की यात्रा पर हैं, तो वहां पहले पहुंच गए थे कि अब आपको चंपारण मेरे साथ चलना है और वहां की स्थिति आपको समझनी है, ठीक है। 1917 में रामचंद्र जी उनको लेने के लिए पहले ही वहां पहुंच गए, ठीक है। रामचंद्र शुक्ला जी जो थे, वो गांधी जी को लेने के लिए कोलकाता पहले ही पहुंच गए, जब उन्हें पता लगा कि गांधी जी वहां आ रहे हैं तो वो पहले ही पहुंच गए, ठीक। अब वहां से उन्होंने किया कि ठीक है, आप चलते हैं और हम वहाँ की स्थिति का निरीक्षण करते हैं एक बार। गांधी जी के साथ उनकी जब मुलाकात हुई, उन्होंने वहाँ की स्थिति को समझा और पता चला उन्हें कि वहाँ के किसान क्यों परेशानी में है। उसका रीज़न था कि वहाँ के अंग्रेज उनसे नील की, ठीक है,
नील की खेती करवाते हैं, ठीक है, करवाते हैं, ठीक है। वहां के किसान क्या क्या उगाते थे? नील, जो कि वो उगाना नहीं चाहते थे। उसका रीजन ये है कि नील की खेती, एक तो क्या है कि जो किसान थे वो चाहते थे वहां पर अन्न उगाना, ठीक है, एक तो ये। और दूसरी बात, जहां पर जिस जगह पर जिस भूमि पर नील उगाया जाता है वहां पर क्या होता है कि वो धरती 2-3 साल के लिए बिल्कुल खत्म हो जाती है, उसके ऊपर कोई और फसल नहीं उगाई जा सकती, ठीक है। तो नील, एक तो क्या है कि ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि जिसको आप खा तो सकते नहीं, खाद्यान्न वाली चीज तो है नहीं, ठीक है। तो एक समस्या उनकी ये थी कि उनके पास खाने के लिए अन्न नहीं है, और वो ऐसी चीज की खेती कर रहे हैं जो उनके खाने के काम तो आ सकती नहीं, और उनसे उनको इतना पारिश्रमिक भी नहीं मिल रहा था कि वो अपना घर चला सके, अपना पेट भर सके। तो स्थितियां बहुत बहुत मुश्किल में थी वहां के लोग, किसानों की, ठीक है। खाने को अनाज नहीं था, और अंग्रेजों का अत्याचार इतना था कि अगर वहां पर नील वो नहीं उगाते थे तो उनको भारी टैक्स भी देना, भारी कर भी देना पड़ता था, और उनका शारीरिक उत्पीड़न वो अलग करते थे, क्योंकि उनसे जबरदस्ती वो चीजें करवाई जाती थी, ठीक है। तो ये था वहां का मेन रीजन। अब गांधी जी जब पहुंचे, उन्होंने बोला कि ठीक है, इसका हम विरोध करेंगे। और विरोध के लिए उन्होंने क्या किया, दो नाम है, राजेंद्र प्रसाद, सभी लोग इस नाम से परिचित होंगे, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद और जेपी कृपलानी, ठीक, ये दो नाम है। इनसे मुलाकात की, ठीक है, इन दो लोगों से, राजेंद्र प्रसाद और जेपी कृपलानी। आगे चलकर राजेंद्र प्रसाद और जेपी कृपलानी जी इनके साथ महात्मा गांधी के साथ बहुत सारे जो स्वतंत्रता का आंदोलन था उसमें बहुत सारी जगहों पर उन्होंने उनका साथ दिया, और वो उनके फॉलोअर बने। इन दोनों लोगों की सहायता ली, ठीक है, इस समस्या से उबरने के लिए इन दो लोगों की सहायता को उन्होंने लिया, ठीक है। अब आगे देखिए क्या होता है कि ये दो, क्योंकि अकेले कोई चीज, क्योंकि उनको भी जो रामचंद्र शुक्ल जी थे उनको भी पूर्ण जानकारी नहीं थी, उन्होंने इन दोनों की सहायता ली और एक विद्रोह किया, वहां पे सत्याग्रह किया, क्योंकि सत्याग्रह वो पहले कर चुके थे, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। तो वो पहले कर चुके थे, उनको पता था कि सत्याग्रह काम करेगा। सत्याग्रह क्या था कि आप जो भी अन्याय हो रहा है उसके विरुद्ध हम क्या करेंगे, हिंसा ना करते हुए, हिंसा नहीं करनी है हमें, अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए हमें उसके खिलाफ, देखिए सत्याग्रह किया उन्होंने, और उन्होंने किया कि हम इसका विरोध करेंगे, ठीक है, इसका हम विरोध करेंगे। अब विरोध तो करेंगे, विरोध करने पर वहां के जो अंग्रेज शासक थे वो लोग आ गए और उन्होंने बोला कि आप विरोध नहीं कर सकते। तो उन्होंने बताया कि हम विरोध क्यों कर रहे हैं, और ऐसा लॉ है, क्योंकि महात्मा गांधी जी स्वयं बैरिस्टर थे, तो उन्होंने बताया कि ऐसा इंग्लैंड के कानून में ऐसा लिखा है कि आप शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने के लिए सक्षम हैं। तो इस एक्ट में है वो, उन्होंने वो बताया और उनको विरोध करने की परमिशन भी मिल गई। और ये जो परमिशन मिली, इसका नतीजा ये हुआ कि वो विरोध में जीत गए, और जो वहाँ के किसान थे उनकी जीत हुई, ठीक है, वहाँ के किसानों की जीत हुई। और जो उनकी स्थिति थी वो, देखिए कोई चीज़ का अगर विरोध हुआ तो तुरंत स्थितियां नहीं सुधरती, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ों से उबर जाते हैं। तो ये आंदोलन उनका, महात्मा गांधी जी का, महात्मा गांधी का सफलतापूर्ण अभियान था, मतलब इस आंदोलन में वो पूरी तरह से सफल हुए, ठीक है। तो चंपारण में कौन कौन से लोग थे, क्या वहां की समस्या थी, मैंने ये भी बताया आपको, साथ में कौन लोग थे वो भी बताया,
उन लोगों ने किस तरह से योगदान दिया, आगे चल के ये लोग बहुत बड़े फॉलोअर बने महात्मा गांधी की। जब चंपारण में उन्होंने जीत हासिल की, इसी के बाद रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा का उपाधि दी। ठीक है, यानी महान आत्मा वाला, क्योंकि उन्होंने इसलिए माना महात्मा, क्योंकि उन्होंने जो किसानों की इतने समय से दास्ता और इतनी मजबूरियां सहते आए थे, उस दास्ता से उन्होंने उनको मुक्ति दिला दी थी। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक की वीडियो समझ में आई होगी। छोटा सा ये आज का टॉपिक था, ये मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि पढ़ाई आपकी आपको आपके निश्चित गोल की ओर आपको पढ़ाई ही ले जा सकती है सिर्फ। ठीक है, एजुकेशन के माध्यम से ही आप अपने निश्चित गोल पर पहुंच पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।